ये तो हम जान ही चुके हैं कि आज का दिन खास है, लेकिन इसे हर महीने में खास बनाने के लिए आइए मिलते हैं हमारे पहले गेस्ट से, जिनसे बात करने के लिए भाई हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है। बिल्कुल, क्यों ना हो एक्साइटेड। आखिरकार वो गेस्ट ऐसे हैं जिनके किरदारों से आपने बेहद प्यार भी किया है, आपने उनके किरदार से नफरत भी की है, लेकिन उनसे आपने हमेशा बहुत बहुत प्यार किया है, क्योंकि उनके काम में जो संजीदगी नजर आती है, जो सच्चाई नजर आती है, सच में बहुत कम लोगों में नजर आती है। और यही कारण है कि चाहे भारतीय सिनेमा हो या फिर विश्व सिनेमा, हर जगह उन्होंने अपने अदाकारी का परचम लहराया है। बिल्कुल, चाहे वो इंग्लिश विंग्लिश में एक टिपिकल पति का किरदार हो, या मुक्ति भवन में एक आज्ञाकारी बेटे का, या लाइफ ऑफ पाई में पीसीएम पटेल के पिता का, या फिर जासूस विजय का, इन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया और दर्शकों के दिलों में एक बेहद खास जगह बनाई। समझ ही गए होंगे आप कि कौन है हमारे मेहमान। हमारे मेहमान हैं none other than आदिल हुसैन जी। आदिल जी, बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर कम टू द स्टूडियो टुडे। और जो ये लीप ईयर का लीप डे इतना खास दिन है, उसको आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए और भी खास बना दिया। Really? Of course, yes. Of course, yes. And I'm sure कि जो हमारा sentiment है ना, it's the same sentiment that's roaring across, you know, all the viewers of Doordarshan in India. I really hope so. I thought, आप लोगों ने जैसे मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैंने सोचा अच्छा ऐसा है क्या बात, मुझे नहीं मालूम था। आप बताइए। That's your humility speaking. लेकिन देखिए, इतने सारे किरदार, जैसे कि बिरिजा ने बहुत सारे किरदार बताए, उसके अलावा इंटरनेशनल सिनेमा में भी आपने इतने सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं, और सब के सब एक से बढ़कर एक। कैसे अपने एक्टिंग प्रोसेस को आप करते हैं? क्या रहता है एक्टिंग प्रोसेस? किस तरह से एक किरदार को आप अप्रोच करते हैं? मेरे ख्याल से वो चेंज होता रहा है। मेरे 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 जो टीचर्स थे, जो मेरे क्रिटिक्स हैं, जो मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, और ख़ास करके मेरे जो एक्टिंग टीचर हैं, ही जनरली sees my films and then he criticizes me constructively, और मुझे कहता है कि आदिल, इससे भी गहराई में जाना है, जो आपने किया है वो सही है। लेकिन एक दिन मुझे उन्होंने बहुत बढ़िया, एक पौंडीचेरी में रहते हैं, मेरे टीचर है, उन्होंने कहा कि आदिल, आप बहुत अच्छा एक्टर हो, आप, यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर आदिल। आई एम लाइक, तो वो बंगाल से हैं और बहुत सरकास्टिक होते हैं बंगाली लोग। तो मैंने सोचा कि हाँ शोभनदा, ठीक है कि नहीं सचमुच कह रहा हूँ कि यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर, बट आदिल डोंट ट्राई टू बी ब्रिलियंट, आप अच्छा एक्टर बनने की कोशिश मत करो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? कि नहीं, अच्छा बन जाओगे ऑटोमेटिकली, आप सत्य के गहराई में जाने की कोशिश करो। जब सत्य के गहराई में आप जाने की कोशिश करते हो, व्हेन यू डाइव डीप इनटू द ट्रूथ, देन यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट और गुड और फैंटास्टिक, यू विल बी अ ग्रेटर एक्टर। योर, आपका जो दायरा है, जो किरदार हो, जो सोशल रियलिटी को आप पोर्ट्रे करने जा रहे हो, वो दायरा, वो गहराई और बेहतर तरीके से उभर के आएगा दर्शकों के सामने। जी। तो चेंज होता रहा है अप्रोच। आजकल जो मैं करता हूँ, ये मैं कैमरा में बोलना चाहता हूँ कि नॉट फॉर ऑल एक्टर्स, इज फॉर मी, बिकॉज अपने अपने खुद का एक अलग सा जर्नी होता है एक्टिंग को समझने के लिए। एक उतना ही बड़ा पजल है जितना बड़ा कि जिंदगी है, अभिनय उतना ही बड़ा पजल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल जो करता हूँ कि मैं अक्सर बहुत देर तक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, बिना कोई इंटेलेक्चुअलाइजेशन के, बिना एनालिसिस के, इवन उसको सिर्फ मैं पढ़ता हूँ एंड लिटरली आई स्लीप ऑन इट। मतलब यह है कि रात को सोने जाता हूँ और जितने सारे बेहतरीन आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते हैं, उसको मैं बाथरूम में ले जाता हूँ और उसको फ्लश कर देता हूँ, ताकि उसको मैं याद ही ना रखूँ। और नया आइडिया जब मैं सेट पे आता हूँ, जैसे अभी मैं एक सेट पे हूँ, राइट, और मैं जो कहूँगा और क्या सवाल आप पूछेंगे, वो मुझे स्क्रिप्ट के हिसाब से मालूम है। आज की बात नहीं कर रहा, फिल्मों के हिसाब से तो मुझे मालूम है, लेकिन उसको भूलना बहुत जरूरी है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि आप क्या बोलोगे या मैं क्या बोलूँगा। अगर मुझे सीन शुरू करना है
तो मैं शुरू करता हूँ, वो याद रखता हूँ, उसके बाद की जो चीज़ें हैं मैं याद नहीं रखता हूँ क्या बात है। यहाँ बैठ के। उसके बाद फिर आपको सुन के फिर दूसरा जो सवाल या उत्तर जो निकलते हैं, इट हैपेंस देन स्पॉन्टेनियसली एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। और शायद इसीलिए आपके निभाए सारे किरदार जो हैं वो लोगों के लिए यादगार बन जाते हैं। एक छोटा सा प्रोफाइल हमने आपका बनाया है, यहाँ हम, आप और दर्शक मिलकर देखते हैं। ओके, बिल्कुल। जैसा हम और एक्टरों को देखते हैं तो उनके अंदर भी एक इरफान खान वाली जो एक्टिंग होती है वो मुझे दिखती है। बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं। लाइफ ऑफ पाई वैसे भी मेरी फेवरेट मूवी है। कि काफ़ी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आती है और बिल्कुल एक नेचुरली वो अपने डायलॉग से लेके, अपनी बातचीत से लेके, अपनी एक्टिंग से लेके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वी लव आदिल हुसैन। यूं तो हमारी फिल्म की टैलेंट से भरपूर दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार है, स्टार है, सुपरस्टार है। पर कुछ ऐसे भी बहुत कम एक्टर हैं जिनकी पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस होती है, जिनका सहज अभिनय ही उनको एक विशेष कैटेगरी, एक खास तरह की शैली के एक्टर का दर्जा दिलाता है। एक ऐसे ही सब पर अपनी एक्टिंग का प्रभाव छोड़ने वाले अभिनेता हैं आदिल हुसैन। ये किताब सब हमारे काम का नहीं है बाबू। यही तो असली किताब है और इसी को पढ़ के सफार का बच्चा लोग वो डॉक्टर, इंजीनियर, साहिब बनते हैं। असम के गोलपारा जगह से जन्मे इस बेजोड़ एक्टर ने न सिर्फ हिंदुस्तान की कई अलग अलग मेन स्ट्रीम के अलावा रीजनल फिल्मों में काम किया, इट्स अ लोनली वर्ल्ड सुमना, बल्कि इंटरनेशनल फिल्मों में काम कर अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की। Because believing in everything at the same time is the same as not believing in anything at all. उनके क्रिएटिव टैलेंट की शुरुआत हुई जब वो असम में ही एक स्टैंड अप कॉमेडी टीम का हिस्सा बने। सोशियो पॉलिटिकल व्यंग के लिए इनकी पहचान बनने लगी। बाद में इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। इन्होंने ड्रामा स्टूडियो लंदन से भी पढ़ाई की। आदिल हुसैन की दिलचस्पी केवल एक्टिंग तक ही सीमित नहीं, बल्कि वो जीवन के अन्य कई पहलुओं में भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं, खासकर तरह तरह के व्यंजन बनाने में और अलग अलग विचार और फिलॉसफी जानने में। आध्यात्म से भी उनका गहरा जुड़ाव है। अगर आपको दोबारा हमारे इस परिवार में जन्म लेने का मौका आदिल हुसैन ने थिएटर, टेलीविजन, बड़े पर्दे की फिल्मों में काम कर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। तुम मेरी सब कुछ हो। रोल छोटा हो या बड़ा, किसी बड़े स्टार के साथ हो या किसी नए कलाकार के साथ, उनके निभाए किरदार को दर्शक हमेशा पसंद करते रहे हैं। It's a mistake coming here. Tomorrow will not be kind to rebels and liberals. Well, comedy and then cooking, acting, oh my God, so much. तो कॉमेडी एंड उसी के अदर हैंड आप इतने डीप रोल्स करते हैं, कितना कॉमेडी आसान है या आपने जो और अदर करियर में जितने काम किए हैं वो आपके लिए आसान रहा? I don't know. I think both are difficult. अगर किसी भी चीज़ आप उसके गहराई में आप जाना चाहते हैं तो वो दोनों चीज़ें मुश्किल है। कॉमेडी करने के लिए मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला जब से मैं NSD आया हूँ। NSD में एक ही या दो प्ले में मुझे मिला। रंजीत कपूर साहब ने मुझे कास्ट किया था, कुरु कुरु स्वाहा बोल के एक प्ले थे उसमें, और उसके बाद फिल्मों में मेरे ख्याल से I think I was first cast by Mr. Chandraprakash Dwivedi Saab in a film which is called Z Plus, which is pretty
fun for me to do it. And the other film was Good News, where I played a funny doctor yes, who, जी. mixes the Siemens and all that. But I think it's a lot of fun doing comedy. अब जब घर वापस जाते हो कॉमेडी करने के बाद तो आपको एक लाइटनेस आपके मन में, आपके शरीर में होता है. लेकिन जब आप हैवी रोल करते हो तो उसको करने के बाद भी आप एक लाइटनेस में पहुंच सकते हैं अगर आपको मालूम है कैसे पहुंचना है. एंड दैट इज वन ऑफ द एरियाज दैट जनरली ड्रामा स्कूल डोंट टीच यू. हाउ यू डू योर वेरी वेरी डिफिकल्ट रोल. When I say difficult, I mean emotionally challenging, जहाँ डिप्रेशन है, एंगर है, और भी जो मतलब खुशी के अलावा जितने सारे इमोशंस हैं, उसको करने के बाद आप अपने लाइटनेस में कैसे वापस आते हो. उस वजह से, उसके सर्च के वजह से जिन्होंने फिल्म बनाया कि आध्यात्मिक दिशा में जाने की जो एक चाहत मेरे मन में जन्म लिया था, उस वजह से लिया था कि मुझे एक्टिंग करना है. लेकिन एक्टिंग अच्छा एक्टर बनने के चक्कर में मुझे एक हैवी इंसान नहीं बनना है. मेरे मन में जो है वो लाइटनेस होनी चाहिए, दिल में लाइटनेस होनी चाहिए. भारतीय सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, आपने विश्व सिनेमा में बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं. चाहे हम फुटप्रिंट्स ऑन वाटर की बात करें, जिसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला. हम बात करें व्हाट विल पीपल से की बात करें, एकावली जी भी कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमारे सेट पर थी. जी, आप दोनों ने ये फिल्म की नॉर्वेजियन की ऑस्कर एंट्री थी 2017 में, आई गेस. जी, 2018 में. उसके अलावा एंगली की लाइफ ऑफ पाई हम सब ने देखी है. इतने अच्छे अच्छे किरदार किए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय दर्शक किसी कारण से इनसे वंचित रह जाते हैं? हाँ, शॉर्ट उत्तर ये है, लेकिन उसकी वजह है. वजह ये है कि भारत में पिछले 40 साल से जो फिल्में बनी हैं, मैं कहूँगा कि शायद 2% फिल्में बनी हैं जो जिंदगी के सादगी, गहराई, उसकी सुंदरता, इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलता, उस सब्जेक्ट्स को लेकर के बहुत कम फिल्में बनी हैं. जो फिल्में बनी हैं जो चीप एंटरटेनमेंट कहते हैं, जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं ना, तो फास्ट फूड में क्या होता है कि आपका जो इट्स गुड ऑन द टंग, आपके जिभ में अच्छा लगता है, लेकिन फिर अगर आप खाते रहें हर रोज तो आपका शरीर जो है यू फील सिक. सो भारतीय सिनेमा में खास करके दोनों, साउथ में हो या नॉर्थ में हो या इवन बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, तो वहाँ उस किस्म की फिल्में बनी नहीं हैं. तो भारतीय दर्शक को एक स्तर में पहुंचाना, एक सादगी भरी जिंदगी के बारे में या आर्ट के बारे में वहां तक ले जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिल्म मेकर्स के हैं, ना कि दर्शकों की है. दर्शक पावरफुल पोजीशन में नहीं होते हैं. हम पावरफुल पोजीशन में होते हैं क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो इन्फ्लुएंस करते समय हम अगर सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं तो फिल्में जो बनाते हैं हम फास्ट फूड बनाते हैं, क्योंकि वो जल्दी बिक जाता है. और वो जो है वो हम लोग, मेरे ख्याल से जो फिल्म वाले हैं, खास करके जो पैसे डालते हैं फिल्मों में, उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी. और अब मैं उनको ही अभी बोलूंगा कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए. आप पोएट्री भी करते हैं, कुछ हमारे दर्शकों के लिए 2-4 लाइनें प्लीज सुनाएंगे? माय गॉड, इट गिव्स मी वंडर ग्रेट टू सी यू हियर बिफोर मी. माई सोल्स जॉय, जो मैंने वहाँ कहा, लेकिन ओके, दूसरा वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया. Had it pleased heaven to try me with affliction, had they rained all kinds of sores and shames on my bare head, and given to captivity me and my utmost hopes, I should have found in some place of my soul a drop of patience, but there, where I have gone out of my heart, there must live or bear no life. Wonderful. Wow. Shakespeare. Wow. That's Shakespeare. Let's do a rapid fire हाँ, now. अभी जैसे आप कह रहे थे कि हर चीज का जो अप्रोच है वो ऑनेस्टी है, वो ट्रूथ है, तो ये रैपिड rapid fire फायर बहुत जरूरी है ना. बिल्कुल बहुत जरूरी है. बहुत छोटे बहुत सिंपल सवाल है आपके लिए, तो यूं ही है बस केक वॉक. चलिए रिचा शुरू करेंगे. थिएटर और सिनेमा? Theatre. कुकिंग और एक्टिंग? Acting. फेवरेट फूड?
Assamese cuisine. One favorite dish. Your soul food. Carfish. Carfish. Yes. we Favorite just- song? Oh God. Bhupenda ka Manu hai Manu Har Babe. Sing it for us. Manu hai Manu Har Babe. Jodi hai okono na bhabe. उतना ही मुझे क्या सुर बात में गाना है। आता है, बाकी शब्द मुझे आते Favorite हैं। female बहुत actor? सुंदर। फेवरेट फीमेल एक्टर नूतन जी। क्या बात है। Wonderful. फेवरेट डायरेक्टर? बहुत सारे डायरेक्टर हैं, लेकिन अगर भारतवर्ष के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से तपन सिन्हा। And one film that you consider as the turning point of your career? Oh dear. In terms of career, yes, English. Wonderful. Yes. Thank you Pleasure. राजा so जी much. कि आप यहाँ आए और आपने हमारे दर्शकों की सुबह को इतना खास बना दिया। आपने बनाया, मैंने Thank you. Thank you so much. Pleasure.